आप तो अचानक से बेहोश हो गए, उसके बाद आशिक भाई ने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद कुछ मामला ठीक हुए। आपको पता है आप कैसे बेहोश हुए, क्या हुआ? वो आप पहले डब्बा बंद करके बैठी हुई थी, फिर आपने डब्बे को खोल दिया, फिर गुलाब जामुन जो थे उसमें रसगुल्ले थे वो पहले बहुत ज़्यादा थे, डब्बा बंद किया, जब खोला तो कम हुए पड़े थे, फिर 2 बचे पड़े थे, फिर 2 को आपने उठा के बाहर रखा और फिर आग लग जाती है। वो असल में सीन क्या हुआ था थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। तो इसका मतलब है जो दोस्त कमेंट्स करते हैं कि ये एक पर्दे वाली चीज़ है तो आप इसको पर्दे में रहने दें, इसका पर्दा ना करें, इसका राज फाश ना करें, ये गुस्सा करते हैं। असल में वो डब्बे के अंदर से तो लेके जा रहे थे, ठीक है, और सामने आने से वो थोड़ा घबरा रहे थे, उन्हें वो इसलिए उन्होंने ना मुझे कहा कि आप इधर बाहर रखें, कड़े से बाहर रखें चीज। आपने उनको अच्छा नहीं लगा ये बात। आपने जैसे डब्बा उठाया आग जी भड़क उठी है, बाहर करता था भड़क उठी आग, वो आग ज्यादा तेज हो जाती। हाँ, फिर आप बंद कर देते, फिर थोड़े। आशिक भाई भी शुक्र है साथ थे मेरे और आज अच्छा हो गया, वरना तो हम सब मर ही जाते हैं लगता है मुझे। हम ये उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं दोस्तों के लिए कि कुछ हमारा शोबा ही ऐसा है। बहरहाल मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है वो वीडियो हमने बनाई, यकीनन वो वीडियो आप पहले देख चुके होंगे और उसके बाद बीबी के घर वालों ने भी शोर डाल दिया कि हमारी बच्ची को तकलीफ़ हो गई है, आप लोगों ने किस रोले में दे दिया, किस मसले में दे दिया। वो जो वीडियोस दोस्तों ने नहीं देखी होंगी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रख देंगे कि हम बीबी को लेके आए थे, वो सिलसिला इंटरव्यू से चला था। फिर वो जी उनके सामने हमने वो रसगुल्ले वगैरह मिठाई रखी है तो इन्होंने कड़ा लगाया, वहाँ पे कैंडल्स वगैरह जलाई और कोशिश की कि किसी तरह उस मखलूक को बुलाया जाए और कुछ कैमरे में कैप्चर करवाएं। इन्होंने अपना वादा पूरा किया, हमारे पास आए, इनके घर वालों का शुक्रिया। और जब इनके ऊपर हमला हुआ ये गिर गई, चीखें मार रही थी और डब्बे में आग लग गई और आग भी ऐसे लगी कि उस आग को जैसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करता था, डब्बे को हिलाता था तो आग फैल जाती थी, एकदम से वो फैलती थी। तो बहरहाल वो आग भी ख़त्म हो गई। आशिक भाई ने पढ़ाई की, पानी पे दम किया, इनको पिलाया तो इनकी तबीयत ठीक हो गई। इधर से इनके घर वालों ने शोर डाल दिया, उनको तो हम बिठा गए हैं सामने कि आप सुकून करें। उन्होंने देखा कि बच्ची उनकी जब होश में आ गई है तो अब वो थोड़ा सुकून में आए हैं, तो उससे पहले उन्होंने खप डाल दी थी, मजबूरन हमें जो है ना वो बंद करने पड़े थे कैमरे। अभी थोड़ा बात करते हैं, अब आप इजी हैं जी, तबीयत ठीक है? जी जी। कुछ क्या हुआ था? मतलब आप तो अचानक से बेहोश हो गए, उसके बाद आशिक भाई ने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद कुछ मामला ठीक हुए। आपको पता है आप कैसे बेहोश हुए, क्या हुआ? वो आप पहले डब्बा बंद करके बैठी हुई थी, फिर आपने डब्बे को खोल दिया, फिर गुलाब जामुन जो थे उसमें रसगुल्ले थे वो पहले बहुत ज़्यादा थे, डब्बा बंद किया, जब खोला तो कम हुए पड़े थे, फिर 2 बचे पड़े थे, फिर 2 को आपने उठा के बाहर रखा और फिर आग लग जाती है। वो असल में सीन क्या हुआ था थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। अब तो आप नॉर्मल है, पहले ये बताएं तबीयत। अगर नॉर्मल है तो बाद में बात कर लेंगे। पानी चाहिए? असल में ना बात यह है कि पहले तो हम जिस तरह उनको बुला रहे थे तो उन्होंने बंद डब्बे में से ही निकाले हैं गुलाब जामुन, ठीक है। बाकी वो सामने आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने यानी कड़े से बाहर ही हमें कहा कि आप इधर बाहर रखें तो हम फिर करीब आएंगे। अच्छा एक चीज़ आप बताएं कि जब आप बुला रही थी नाम भी आपने लिए तो वो किन चीज़ों के नाम ले रहे थे? और जब आप नाम ले रहे थे उसी दौरान असल में 4 से 5 बड़े कद के लोग वाइट कपड़ों में गुजरे हैं, हमने आशिक भाई ने हमने देखे हैं, वो 3-4 दफ़ा गुजरे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना वो नाम वगैरह बताते तो नहीं है हम, लेकिन फिर भी मैंने सबके सामने बता दिया है, ठीक है। बाकी वो सामने आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती बुला रही थी, तो इसलिए उनको गुस्सा आया। मैंने उनको साइड पे जब रखा है ना तो उनको गुस्सा इसी बात पे आया कि ये क्यों बार बार हमें सबके सामने बुला रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमला किया। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, यानी इस वजह से उन्होंने यानी ऐसा किया, वरना वो ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं किया ऐसे। अच्छा ये बताएं कि जो डब्बा आपने बंद किया था उसमें से जो रसगुल्ले गायब हो गए, वो गुलाब जामुन वो गायब हुए हैं, तो ये मखलूक ले गई है? जी जी। वो पहले सामने नहीं उठा रहे थे, फिर आपने डब्बा, वो डरते हैं, वो समझते हैं कि ये जो कैमरा में ना आ जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे ही अब उन्होंने कहा कि आप कड़े से बाहर रखें, मैंने कड़े से बाहर रखा है, तो इस तो आप वो डब्बा बंद था तो आप उस बंद डब्बे में उन्हें सारे उठाने देते, 2 क्यों बचा रही थी ताकि आप लोग देखें कि एक भाई कैमरे के सामने वो गायब हो। जी जी बिल्कुल। क्यों बंद डब्बे में तो पता नहीं चला, पता है, वो सब देख रहे थे, उनको गुस्सा आ गया कि इसलिए उन्होंने मेरे पे हमला किया, वरना वो उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं पहुंचाया,
ये आप लोगों की और वो जो डब्बे को आग लगी, आपने जैसे दायरे से बाहर रखे उसको आग लग गई जी है। जी, बस वो उनको नहीं अच्छा लगा, वो यानी उनको पसंद भी नहीं आए वो। अच्छा, वो जो आपने डब्बे के अंदर जब रसगुल्ले जा रहे थे, जी जी, वहाँ से गायब हो गए, फिर आपने डब्बा खोल दिया, फिर उसमें 2 पड़े थे, फिर आपने, ये मुझे बात अभी समझ नहीं आ रही सही तरह। असल में वो डब्बे के अंदर से तो लेके जा रहे थे, ठीक है, और सामने आने से वो थोड़ा घबरा रहे थे, उन्हें वो इसलिए उन्होंने ना मुझे कहा कि आप इधर बाहर रखें, कड़े से बाहर रखें चीज। असल में उनको गुस्सा इसी बात पे है कि ये सामने क्यों बुला के कह रहे कि 2 आपने सबके सामने, कैमरे के सामने ही आपने यानी कि उठाने हैं। इस बात पे वो गुस्सा कर गए हैं कि हमें क्यों कहा है उन्होंने। अब आप रिलैक्स हैं? जी जी, तबीयत आपकी ठीक? जी, थोड़ा सा बस सर भारी है। ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मजीद अभी पानी पड़ा हुआ पिलाएंगे। जी जी, आप माशाल्लाह हमारे यहाँ में। गला भी खुश्क सा हो रहा है। आशिक भाई, आपने क्या देखा, मतलब क्या महसूस किया चीज़ों को? ये जिस तरह बता रही है यही स्टोरी है? बिल्कुल यही स्टोरी है। वो गुस्सा कर गए हाँ। और जैसे वो गुस्सा कर गए इसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। हाँ। तो ये बेहोश होके गिर गए और फिर आपने मुझे कहा कि पढ़ाई करो। फिर मैं अल्लाह की मदद से, अल्लाह के पाक कलाम से मैंने कलामें पढ़ी हैं और जनाब ये सेट हो गए, पानी भी पिलाया और ये अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल सेट है। सिर्फ ये कह रहे हैं ना सर में चक्कर आ रहे हैं, ये सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए और इंशाल्लाह सही हो जाएगी। पानी भी और भी पड़ा है, मैं पिलाऊंगा इनको। अच्छा नहीं आशिक भाई, वो जो डब्बा बंद था उसी में से सारे ले जाते तो फिर हमला ना होता। हाँ, फिर ना होता, बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात है ना जो समझाऊं कि डब्बे के अंदर से अगर वो सारी चीजें ले जाते बंद, वो एक पर्दा रह जाता। जब आपने उनका एक पर्दा फाश करने की कोशिश की है, कैमरे के सामने किया है, तो इस चीज पे वो गुस्सा हुए हैं और आग लग गई। तो इसका मतलब है जो दोस्त कमेंट्स करते हैं कि ये एक पर्दे वाली चीज़ है तो आप इसको पर्दे में रहने दें, इसका पर्दा ना करें, इसका राज फाश ना करें, ये गुस्सा करते हैं। तो वही चीज़ आज सामने आई है, उसी चीज़ हमने ये तो आप लोगों ने कहा था आपने सबके सामने बुलाना है, तो इसलिए ये मैंने आज कोशिश देखो ना कि आपने जैसे डब्बा उठाया आग जी, बड़े कुटी बाहर करता था, बड़े कुटी आग, वो आग ज्यादा तेज हो जाती। हाँ, फिर आप बंद कर देते, फिर मैं उसको छोड़, जैसे मैं डब्बा खोलता था आग बाहर निकलती। हाँ, वो गुस्सा करके चिढ़ गए वो। बस ये आशिक भाई भी शुक्र है साथ थे मेरे और आज अच्छा हो गया, वरना तो हम सब मर ही जाते लगता है मुझे, ना बचते हम लोग। सारे मारे जाते। जाहिर बात है, वो नहीं पसंद करते, उनको जो चीज बुरी लग जाए फिर वो चिढ़ जाते हैं इस बात से। दोस्तों गलती को तई माफ़ कीजिएगा, बस हम ये उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं दोस्तों के लिए कि कुछ हमारा शोबा ही ऐसा है। बहरहाल मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि किसी चीज़ का जब आप पर्दाफाश करते हैं, वैसे तो हमारा काम ही यही है, हम जिस इमारत में जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे यही मामला दिखाते हैं, इन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, उस लोकेशन पर देखते हैं अभी क्या मखलूक़ात यहाँ पर रहती हैं और खाली कराते हैं। लेकिन आज थोड़ा अजीब सा सीन हो गया, एक तो ख़ातून हमारे साथ और दूसरा हमसे गलती हो गई कि हमने कहा, इन्होंने खुद ही सोचा कि डब्बे के अंदर से भी वो सारी मिठाई लेके जाते तो हमें मसला नहीं था। इन्होंने खुद अपने जहन से सोचा, हमने तो इनको नहीं कहा कि हमारे सामने, इन्होंने कहा कैमरे के सामने कोई चीज़ यहाँ से उड़ के जाए, जो 2 बच्चे हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा जी बाहर रखी, तो आग लग गई। तो वो ये चीज़ उनको बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। तो लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा। ये छोटी सी काविश थी, कोई भी गलती कोताही हुई हो माफ़ कीजिएगा। तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। और एक दफ़ा फिर गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आपके सब घर वालों का भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने काफ़ी खप डाली है, लेकिन जब आप उठे हैं बोले हैं तो फिर वो रिलैक्स हो गए हैं। तो चलना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया जी, ये हमारा एक काम था वो डन हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें।